नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। राहुल गांधी पिछले दिनों विपक्षी एकजुटता के कई बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन विपक्ष भी बिखरा हुआ है और पार्टी भी। नेताओं की नाराजगी हो या सहयोगी दलों की, वो साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही। एक तरफ शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई विपक्षी नेता कई मुद्दों पर बीजेपी और पीएम मोदी का समर्थन करते दिखाई देते हैं। ऐसे में राहुल गांधी फिर भी अपनी उसी रणनीति के तहत चल रहे हैं, चाहे बात देश की राजनीति की हो या विदेश की। वो ऐसे बयान देते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे देश की छवि पर असर पड़ता है। तो कैसे राहुल गांधी पिछड़ते जा रहे हैं और विपक्ष इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या राहुल गांधी किसी ऐसे भवन में फंस गए हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे? देखिए, बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोशिश उनकी विफल हो रही है इस बात के कारण, क्योंकि उनके पास एक वो रणनीति नहीं है जिसके कारण विपक्ष से वो पक्ष में आ सके। यानी कि राजनीति करनी है तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करने वाले मुद्दे उठाने पड़ेंगे। राजनीति करनी है तो आपको घमंड छोड़कर सियासी शालीनता अपने अंदर लानी होगी। आपको राजनीति में एक बेहतर छवि बनानी है तो इसके लिए विरोध करो, लेकिन विरोध उन मुद्दों पर न करो जिसका संबंध देश से हो, किसी राजनीतिक पार्टी से न हो। ये सारे काम तो राहुल गांधी करते हैं। इसी के कारण उनकी सहयोगी पार्टियां, जो कि पार्टनर पार्टियां हैं, इंडी अलायंस के पार्टनर हैं, वो भी अब राहुल गांधी से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे साथ खड़ी रहती है कि जब तक इस राज्य में हम थोड़ी मजबूत नहीं हो जाते तब तक इन लोगों का सहारा लो। जैसे ही थोड़ा मजबूत होना शुरू हो जाए उसके बाद इन लोगों को नेगोशिएशन के टेबल पर लाओ और कांग्रेस को संभावना दिखनी शुरू हो जाए तो इनको लात मार के बाहर निकाल लो। ये स्थिति रही और इसी के कारण अब इनके इंडी अलायंस के पार्टनर हैं, वो सोच रहे हैं कि मॉनसून सत्र से पहले हमें एक फ्रंट बनाना पड़ेगा। जिन पार्टियों ने फ्रंट बनाने की बात नहीं की उसके अंदर फ्रंट बन रहा है। ये दो तरीके की चीजें हो रही है। एक तरफ उन पार्टियों में जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ फ्रंट बनाने की बात हो रही है कि हम न्यूट्रल पार्टी रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर, हम न तो मोदी के साथ हैं न ही राहुल गांधी के साथ हैं। जब मुद्दे वैसे होंगे तो हम मोदी के साथ भी होंगे। जो देश के मुद्दे होंगे उसमें प्रधानमंत्री का समर्थन कर सकते हैं। कुछ देश से संबंधित ऐसे कानून बनाने होंगे जिसमें देश के लिए कुछ बेहतर करने की संभावना हो तो उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी का भी साथ देंगे। और अगर ऐसा लगे कि नहीं, इसमें विरोध करना चाहिए और जो विरोध के मुद्दे होंगे उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में खड़े रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी के पीछे पीछे प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं करेंगे या सरकार के विरोध करने के नाम पर देश का विरोध नहीं करेंगे, जैसा कि राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसलिए जिन पार्टियों ने इस बात को समझ लिया वो पार्टी सुरक्षित बची हुई है। जैसे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में, वो सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बावजूद उसने ठान लिया कि नहीं, अभी भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी, इन तीनों ने गठबंधन करके उसे हराया था। वाईएसआरसीपी उसे सत्ता से बेदखल किया था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अलग है, दूसरी तरफ टीडीपी अलग है और पवन कल्याण की पार्टी अलग है। जब केंद्र में सहयोग या विरोध की बात होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे नहीं चलते, बल्कि ये संभावना उनके अंदर होती है। जबकि उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि देखो, आपके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी को इग्नोर किया और उसी के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति है कि पहले तो उनकी बहन यानी वाईएस शर्मिला को अपने साथ मिलाया, अब जगन मोहन रेड्डी से अप्रोच किया जा रहा है कि नहीं नहीं, आप फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाओ, मर्जर कर लो पार्टी की। वो मर्जर नहीं कर रहे, लेकिन अलग फ्रंट बनाकर रखे हैं, यानी तीसरे मोर्चे की तरह खड़े हैं। उसी तरीके से उड़ीसा में बीजू जनता दल, वो भी हमेशा अलग थलग रहे, इन दोनों गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे। वो मुद्दे आधारित समर्थन, मुद्दे आधारित विरोध करते रहे। जब जरूरत पड़ेगी कि हमारे से मुद्दा मैच नहीं करता, वो बाइकआउट कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो बचे हुए हैं। उनकी पार्टी ठीक ठाक बची हुई है, स्प्लिट उस लेवल पर नहीं है, उनके विधायक भाग नहीं रहे। अगर
लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में किसी राज्यों में, या फिर राज्यसभा के चुनाव में, इन चुनावों में अगर उन पार्टियों के स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो कम से कम इन पार्टियों के अंदर एकजुटता दिखाई पड़ती है। थोड़े बहुत कभी कभी फ्लैक्चुएट हो जाना अलग बात है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर। लेकिन उसी के बगल में एक और राज्य है तेलंगाना, जहां बीआरएस बीच में कुछ समय के लिए उसे लगा था कि नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी हमारे सबसे बड़े दुश्मन, भारतीय जनता पार्टी हमें चुनौती देगी। सत्ता से बेदखल तो कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना शुरू कर दिया। आज केसी रामाराव की पार्टी, केसीआर की, उस पार्टी के 10 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस ने अपने साथ मिला लिया। फिर इनको लगा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन सबसे ज्यादा तोड़क पार्टी कांग्रेस है, इसकी क्षमता ही नहीं है कि हर जगह तोड़ सके। तो इसलिए केसी रामाराव वो भी न्यूट्रल हो गए कि नहीं, हम इसी फ्रंट में रहेंगे, यानी थर्ड फ्रंट में रहेंगे। उसके बाद स्टालिन नए अभी स्टालिन के साथ इन्होंने धोखा किया। स्टालिन भी कहने लगे नहीं, हम अब इसके साथ नहीं रह सकते। राहुल गांधी को बेइज्जत किया, मूर्ख पॉलिटिशियन बताया, और उसके बाद इस बार तो बर्थडे विशेष जो किए हैं वो फॉर्मेलिटी थी। तो ये 22 सांसदों वाली पार्टी डीएमके, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी जो ले रहे थे, फायदा उठा रहे थे राहुल गांधी स्टालिन के ब्रदरहुड का, उसका कबाड़ा निकल गया। राज्यसभा चुनाव में एक सीट ले ली, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये टीवीके के साथ चले गए, पीठ पे छुरा घोंपा। तो अब वो भी थर्ड फ्रंट में शामिल हो रहे हैं। जिन पार्टियों को लग रहा था नहीं नहीं, अभी तो हम राहुल गांधी के साथ ही रहेंगे, अभी तो हम मोदी के खिलाफ उसी तरीके से स्टैंड लेंगे कि कोई भी मुद्दा हो हमें विरोधी करना है, वो टीएमसी है, वहां भी स्प्लिट हो गया। वो पार्टी अखिलेश यादव की है, वहां भी सुगबुगाहट चल रही है। वो पार्टी उद्धव ठाकरे की है, वहां भी सुगबुगाहट चल रही है। कंफ्यूज्ड पार्टियों में से एक एनसीपी शरद चंद्र पवार की है। ये शरद पवार की पार्टी, वो भी कंफ्यूजन में, इधर जाए उधर जाए, कभी इधर कभी उधर। अब इधर उधर के चक्कर में उनके ऊपर भी आफत आई हुई है। तो ये सारी पार्टियां जो थोड़े राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आती थी, या फिर जिसको लग रहा था कि नहीं नहीं अभी कुछ दिन इंतजार करते हैं, वो सारी पार्टियों में आपस में ही विद्रोह चल रहा है। और राहुल गांधी के इसी रवैये के कारण कांग्रेस के भी कुछ नेता, जिनको लगता है कि हमारी जमीन खिसका रहे हैं, खुद तो राहुल गांधी एक बार अमेठी से चुनाव हार के चले गए, वो तो एक सुरक्षित क्षेत्र ढूंढ कर ले आए, वायनाड जैसा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले सारे राजनेता, उनके लिए तो कांग्रेस कोई ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ढूंढ कर नहीं लाएगी। राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा के जगह पर अगर उत्तर प्रदेश के किसी पॉलिटिशियन को, पंजाब के किसी पॉलिटिशियन को, दिल्ली के किसी पॉलिटिशियन को अगर केरल से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए, तो केरल की जो कांग्रेस पार्टी है वहीं पर विद्रोह हो जाएगा कि हम आपके उस कैंडिडेट को यहां से क्यों चुनाव लड़वाएं, वो अपने राज्य में जाकर चुनाव लड़े। तो उसके राज्यों में आप उनका आधार खिसका रहे हो, किस आधार पर? क्योंकि राहुल गांधी के बोलने का तरीका, उनके मुद्दे उठाने का तरीका, और बार बार कांग्रेस में यही बात चल रही है कि आप मुद्दे उठाओ वो जो जन सरोकार का हो, आप वो मुद्दे उठाओ जिससे जनता आपके साथ जुड़ाव महसूस करे, आप वो मुद्दे उठाओ जो पार्टी के लेवल पर हो, यानी कि राजनीतिक पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो। आप वो मुद्दे टच कर लेते हो जो देश के खिलाफ हो। इसी बात को लेकर शशि थरूर ने बोला। अभी प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक से वापस आ रहे हैं, और वहां पर उन्होंने ट्रंप के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात में G7 की मीटिंग के अंदर मुलाकात या बायलैटरल मीटिंग, ये दोनों मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर अमेरिका को उसकी औकात दिखाई, ट्रंप को उसकी औकात दिखाई। अब ट्रंप जैसे कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व जो किसी के साथ उसका नहीं बनता, ये ट्रंप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है एक दिन में आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सराहना के पुल बांध देंगे और दूसरे दिन कोई और विवादित बात कर देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भी कहा विश्वास की बात है, संबंध विश्वास के आधार पर होता है, और दूसरी चीजें तो किसी तरीके से मैनेज की जा सकती है, कुछ मुद्दे मैनेज किए जा सकते हैं, कुछ डील मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो फिर एक दूसरे से डील के टेबल पर कैसे आएंगे। उन्होंने नाविकों का मुद्दा उठाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भारतीयों की मौत हुई है उसका मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जयराम रमेश, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये पवन खेड़ा, ये लोग पूरा जो राहुल गांधी की टीम है वो बार बार सवाल उठा रहा है। उसमें प्रियंका वाड्रा भी शामिल हो गई।
अब वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी वहां से भी सरेंडर करके आए हैं। अब कौन सी डील, कौन सी बात की जानी चाहिए, इसी बात को लेकर शशि थरूर ने एक फिर से स्टैंड क्लियर किया कांग्रेस का, कि कांग्रेस के उन नेताओं का जिनके अंदर अभी भी ये लगता है कि देश के मुद्दे और विदेशों में उठाए गए देश के मुद्दे, ये दोनों में अंतर होता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप सरकार की आलोचना करो, प्रधानमंत्री की आलोचना करो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फॉरेन अफेयर्स का मुद्दा हो, यानी विदेशी संबंधों की बात हो, वहां अगर आपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोल रहे हो, यानी कि देश के बारे में बोल रहे हो। यही बात नेहरू ने कही थी और उसको कई बार कोट किया गया है कि नेहरू ने बार बार यह कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री की बात जो होती है वो देश का रिप्रेजेंटेशन करता है, वो देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्रधानमंत्री कमजोर मतलब देश कमजोर। और यही बात राहुल गांधी, उनकी टीम के लोग कर रहे थे। शशि थरूर सामने आए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये राहुल गांधी की बात नहीं है, ये देश की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने सीधे तौर पर यही बात की कि नहीं, जो ट्रंप के साथ मुलाकात हुई वो जरूरी थी। पीएम मोदी ने भारतीयों की मौत की बात भी की, एनर्जी स्टेबिलिटी की बात भी की, एनर्जी सिक्योरिटी की बात भी की, और ट्रंप के साथ G7 की मीटिंग में और बायलैटरल मीटिंग में, दोनों मीटिंग में उन्होंने भारत की बात, भारत के मुद्दे उठाए हैं और इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। तो दोनों के बीच मुलाकात तो तय थी, मुलाकात होनी भी चाहिए। आप कम्युनिकेशन खत्म नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान की बात नहीं है, यह भारत अमेरिका की बात है, भारत यूरोपीय संघ के देशों की बात है, भारत अरब की बात है। हम पाकिस्तान की तरह उसको ट्रीट नहीं कर सकते जो कि हमारा दुश्मन देश है। तो इसलिए जब शशि थरूर ने यह बात कही, उसके बाद से एक विवाद पैदा हो गया कि शशि थरूर ने थप्पड़ मारा है मोदी के मुद्दे पर राहुल गांधी को। और इसी बात को लेकर अभी चर्चा हो रही है कि क्या शशि थरूर जैसे कुछ और नेता, जैसे मनीष तिवारी को भी इग्नोर कर रहे हैं, आनंद शर्मा को भी इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो मोदी ने बुलाया था, कमेटी में शामिल हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये सारे जो नेता कांग्रेस के हैं और कुछ जो लोकसभा में हैं, पिछली बार एक इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए असम के नेता बारदोलोई, तो क्या जो छोटी छोटी पार्टियों में फूट चल रही है वो अब कांग्रेस में भी घुसती जा रही है? कांग्रेस के अंदर भी वो बगावती तेवर दिख रहे हैं कि नहीं, अब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, या तो वो संभल जाए या तो संभालने के लिए हम लोग बाहर निकल जाए। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर भी जो गुट बन रहा है, लगता तो है कि जल्दी ही कांग्रेस में एक विस्फोट होगा। और विस्फोट ये एक स्टेट की बात नहीं होगी, जैसे पिछली बार असम चुनाव के समय असम में कांग्रेस के कई नेता भागे छोड़कर। ये इस बार मल्टी स्टेट होगा, पंजाब में भी होगा जिसके 66 नेताओं को दिल्ली में बुलाकर मीटिंग करवा रहे हैं, हिमाचल में भी होगा जहां पर ये बार बार प्रतिमा सिंह सवाल उठा रही है, वो हरियाणा में भी होगा जहां हुड्डा, सुरजेवाला, शैलजा गुट आपस में झगड़ा कर रहा है, ये केरल के अंदर भी होगा जहां केसी वेणुगोपाल नजर गड़ाए थे और BD सतीशन मुख्यमंत्री बन गए। शशि थरूर बीच में देख रहे हैं कि कब वो मौका आए जब इन लोगों को इनकी औकात दिखाएं। वो तमिलनाडु और कर्नाटक में भी होगा। तो हर स्टेट में जो बागी नेता हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मिलजुल कर चिट्ठी लिख दें स्पीकर को, उसी तरह से जैसे TMC के बागी नेताओं ने, उद्धव ठाकरे के बागी नेताओं ने लिखा, वैसे ही कांग्रेस के बागी सांसद जो हैं, जो राहुल गांधी से नाराज हैं, वो सब मिलजुल कर कहीं स्पीकर को चिट्ठी लिख दें, या फिर वो भी उस ब्लॉक में शामिल होने की कोशिश करें, थर्ड फ्रंट में जाएं, या न्यूट्रल रहने की बात करें, या फिर इनके व्हिप का उल्लंघन करने की सोचना शुरू कर दें। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ये जो अभी अभियान पर चल रहे हैं कि छात्रों से संवाद करेंगे, इन्हें खुद से संवाद और खुद के पार्टी के लोगों से, नेताओं से संवाद करना पड़ जाएगा। और वैसे स्थिति में फिर से राहुल गांधी लगता है कुछ दिन के लिए ये विदेश दौरे पर चले जाएंगे। मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी की फजीहत होना दिखाई पड़ रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो विपक्षी एकजुटता दिन प्रतिदिन बिखरती जा रही है। राहुल गांधी अलायंस को और पार्टी को संभालने के दावे करते तो नजर आते हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो पार्टी को बचा पा रहे हैं और ना ही अलायंस को एकजुट रख पा रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।